वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक सा है। मतलब आज हम कम और सिंपल शब्दों में समझेंगे टीबीएमएस क्या होता है। देखो, अभी तक क्या आपने पाइथन पे काम करा, और पाइथन में कोई सी भी लैंग्वेज हो उसके अंदर आपको बैकएंड की जरूरत पड़ती है, और बैकएंड स्टोरेज जो प्रोवाइड करता है दैट इज डीबीएमएस। ठीक है, और डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, अगर मैं आपको बोलूं डेटा स्टोरेज की, राइट, आपके स्टोरिंग सिस्टम की, तो आप मुझे सीधे डायरेक्ट फाइल सिस्टम बता दोगे। फाइल सिस्टम लाइक दिस, मतलब जैसे कि अभी फिलहाल हम हमारे लैपटॉप में करते हैं फोल्डर, फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स इनटू अ फोल्डर, इस तरह से आप कलेक्टिवली फाइल्स को अरेंज करते हो, राइट। बट जब आपके बड़े बिजनेस की बात आ जाती है, बिजनेस ग्रो करेगा, राइट, और आपके पास जो डेटा होगा वो लार्ज क्वांटिटी में होगा, इतना कि संभल नहीं रहा है, लाइक बिग डेटा। और छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए तो ये फाइल सिस्टम, फोल्डर सिस्टम काम करता है, अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस हो जाते हैं, जैसे अमेजोन का डेटा है, बहुत सारा डेटा मार्ट है, ये सब डेटा आप कैसे मैनेज करोगे? और ऊपर से आपको डेटा को आपस में लिंक भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फोल्डर बना दिया, राइट, एक फोल्डर बना दिया, और उस फोल्डर के अंदर आपने क्या रखा है? देखो, एक फाइल मैंने बनाई, और इस फाइल के अंदर, मतलब कि मेरे पास एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये फाइल बनाई मैंने, इसमें मैंने स्टूडेंट की नेम्स रख रखे हैं सारे के सारे, राइट। फिर उसके बाद मैंने एक फोल्डर बनाया। अब देखो, उस फाइल के अंदर क्या है? क्लासेस के अकॉर्डिंग क्लासेस की फाइल्स है, और उस फोल्डर का नाम मैंने स्टूडेंट नेम कर रखा है। हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल, उनका ग्रेड क्या है, सब कुछ उस फाइल में है, उनका नाम वाम से लेकर, और वो सारे के सारे क्लासेस वाइज डिफरेंशिएट है फाइल्स, और एक फोल्डर में मैंने उनको जमा दिया है, राइट। अब उसके बाद मैंने बेसिकली एक और फोल्डर बनाया, और उस फोल्डर के अंदर मैंने अब उन बच्चों का क्या रखा है? मैंने फीस किसने पे करी है, फीस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। वो फीस के बाद एक और चीज आ जाती है, लाइब्रेरी से जिसने बुक्स ली है उसका डेटा कौन रखेगा, राइट। तो हमने उसका भी डेटा रख लिया, राइट, उसके लिए एक अलग फोल्डर। ऐसे करके जो आपका स्कूल मैनेजमेंट है उसमें क्या हो रहा है? कनेक्टिविटी आ रही है। ये देख रहे हो आप, स्टूडेंट, फीस, लाइब्रेरी डेटा, सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। इस कनेक्टिविटी को आप क्रिएट नहीं कर सकते फाइल सिस्टम में। छोटे डेटा के लिए काफी है ये, लेकिन अगर हाई लेवल पे जाओगे, जैसे कि ब्रांचेस बना दिया अपने स्कूल्स की, तो फिर कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। उसमें एक स्कूल में टीचर्स भी होते हैं, प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, a lot of things, right? फिर ऐसे में आपका जो रोल आता है वो रोल किसका आ जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये आपको क्या देता है? ये आपको प्रोवाइड करता है। तो क्या प्रोवाइड कर रहा होता है आपको? आपको ये डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। वहां पर सबसे पहले तो आप कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल कर पाते हो। कॉम्प्लेक्स डेटा मतलब जितना भी पेचीदा डेटा है जिसको आप कैरी करना मुश्किल है। मतलब देखो, अगर मैं एक स्टूडेंट के डेटा की बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं उसको दे सकती हूँ, बता सकती हूँ उसका फीस कितना है, उसको बता सकती हूँ कितना पे हुआ है, कितना नहीं पे हुआ है, उसके ग्रेड बता सकते हैं, और एब्सेंट प्रेजेंस बता सकते हैं। लेकिन क्या उसको अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो खुद के एब्सेंट प्रेजेंट लगा सके? क्या उसको सिस्टम में घुसकर आप फीस में अपडेशन करना अलाउ कर सकते हो? प्रिविलेज दे सकते हो उसको? नहीं दे सकते हो। जब तक कि फीस पे नहीं हुई है अलाउड नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको मेंटेन करना पड़ेगी इंटीग्रिटी भी मेंटेन करना पड़ेगी दोनों तरफ से, और आइसोलेशन भी, मतलब सेपरेट रखना पड़ेगा चीजों को। पर क्योंकि दोनों आपस में यूज हो रहे हैं, इसीलिए आपस में कनेक्टेड है, उनको आपस में जोड़कर भी रखना है, लेकिन सामने वाले को दिखाना भी नहीं है, आइसोलेटेड भी रखना है, और उतना दिखाना है जितना ये हो, मतलब इनहेरिटेंस भी यूज करना है एक तरह से आपको, राइट, इनकैप्सुलेटेड भी रखना है। ये सारे के सारे फीचर एक साथ आपको प्रोवाइड करता है डीबीएमएस, राइट। सबसे पहले सपोर्ट करता है लार्ज कॉम्प्लेक्स रिलेटेड डेटा को, ठीक है। आपको प्रोवाइड कर रहा है डेटा सिक्योरिटी, सिक्योर है आपका डेटा, राइट।
बैकअप, रिकवरी। आप डीबीए घोषित कर देते हो, डीबीए के पास प्रिविलेज होता है, वो किसको प्रिविलेज दे सकता है, कितना प्रिविलेज दे सकता है। प्रिविलेज का मतलब होता है अलाउंस, एक्सेस, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स का एक्सेस को आप मैनेज भी कर सकते हो और अलाउ भी कर सकते हो, एक ही डेटा पे एक साथ काम कर पाएंगे। ये फाइल मैनेजमेंट में नहीं हो रहा था, राइट। एक साथ इतना सब कुछ मतलब मल्टीपल लोग मिलकर एक फाइल पे काम कर और अपडेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन डीबीएमएस में ये कर सकते हो आप। तो सपोर्ट करता है बेसिकली इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी को, और डुप्लीकेसी खत्म करता है। डुप्लीकेसी का मतलब क्या होता है, रिडंडेंसी, मतलब कि एक जैसे डेटा को, फॉर एग्जांपल 101 पे आपने एक रोल नंबर दिया 101, राइट, एक स्टूडेंट को, गलती से दूसरे को भी 101 चले गया, तो वहां पर आपको क्या चाहिए आपके सिस्टम में, कि वहां पर ही एरर आ जाए कि 101 ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, दूसरे को नहीं दे सकते। और क्या दूसरी चीज क्या है कि एक स्टूडेंट ने आपका एग्जाम दिया और उसके अंदर क्या करा कि उसने सब कुछ फिल करा, लेकिन वो भूल गया रोल नंबर। रोल नंबर इज द की, तो आगे ही नहीं बढ़ना चाहिए, लॉगिन सिस्टम में आगे नहीं होना चाहिए, नेम से होता नहीं है। ये सब कुछ प्रोवाइड करता है कंस्टेंट। और रूल्स भी बेसिकली आप रूल बना रहे हो, क्या रूल बना रहे हो कि आपने एक एस्टिक साइन वाला रूल बना दिया। आपको याद हो तो फॉर्म सिस्टम, फॉर्म जब आप फिल करते हो तो वहां पर एस्टिक साइन होता है, उसके आगे फॉर्म भराता ही नहीं जब तक कि आप वो वाला कॉलम और सेट फिल ना कर दो। तो ये सबके सब रूल्स और कंस्टेंट प्रिंसिपल्स भी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो थ्रू डीबीएमएस, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है आपको एसेट प्रॉपर्टी। एसेट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब इंटीग्रिटी, दो डेटा को आपस में कनेक्ट रखना, बट साथ साथ में आइसोलेटेड भी रखना, एक दूसरे में छेड़छाड़ ना कर पाए। ड्यूरेबिलिटी, अगर कहीं पर चेंजेस हो रहे हैं, राइट, तो उसको उसी वक्त रियल टाइम में उसी वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ये सब कुछ आप कर पाते हो डीबीएमएस के थ्रू। तो बेसिकली डीबीएमएस में डेटा स्टोर कैसे होता है, तो डेटा स्टोर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रोज और कॉलम में। मतलब इस तरह से कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जिसमें आप क्या बोलोगे, की वैल्यूज रहेंगी, प्लेस होल्डर रहेंगे, जैसे कि एसएनओ, ठीक है। ये जो होते हैं कॉलम्स, कॉलम्स में जो नेम जाते हैं उसको बोलते हो आप एट्रीब्यूट। एक डेटा के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो प्लेस होल्डर रहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का नाम हो गया और सीरीज नंबर हो गया और एज हो गई, राइट। ये डेटा नहीं है, ये रिकॉर्ड्स नहीं है, ये एट्रीब्यूट से जो कंटेन करेंगे मल्टीपल वैल्यूज को, राइट। अब देखो रोज क्या होती है, ये ऐसे लाइंस जा रही है ना, दीज आर द रोज, ठीक है। और अगर ऐसी लाइंस जा रही है, दीज आर द कॉलम्स, राइट। अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे कॉलम का डेटा चाहिए, तो आप पूछोगे कौन से कॉलम नेम का, तो आप, मैंने बोला यहाँ पर एसएनओ कॉलम नेम है, तो आप मुझे ये डेटा दोगे उठाकर, राइट, ना कि नेम वाला। पर अगर मैंने बोला एक पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो रिकॉर्ड में पूरा के पूरा नेम और एट्रीब्यूट दोनों के दोनों आ जाएंगे, राइट। तो आप पूछोगे मुझे कौन से नंबर ऑफ रो का रिकॉर्ड चाहिए, कौन से रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने बोला मिड वाला रिकॉर्ड चाहिए। मिड वाला रिकॉर्ड मतलब ये वाला रिकॉर्ड हो गया आपका। अब देखो बेसिकली एक सेल भी होता है, सेल का मतलब क्या होता है, जी हाँ, अब सही समझे, ये जो दिख रहा है आपको, ये सेल वैल्यू हो गई, राइट। दीज आर द सेल्स, राइट, ये होते हैं सेल। तो एक टेबल के अंदर मल्टीपल सेल होते हैं, मल्टीपल रोज होती है और मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में आपका स्टोर होता है डेटा डीबीएमएस में। अब डीबीएमएस है क्या, इतना सब कुछ पढ़ लिया हमने, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर है, ओके। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ सॉफ्टवेयर जिसकी कुछ लैंग्वेजेस होती है, राइट, जिसको मैनेज करने के लिए। अब देखो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है बेटर वे में आपकी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को, ठीक है। डीबीएमएस स्टोरेज देता है आपको और आप अरेंज कर पाओ उसको प्रॉपरली, ठीक है। ये हो गए इसके की फीचर्स। तो देखो अगर की फीचर्स की बात करूं तो मैंने बताया स्टोर डेटा करेगा टेबुलर फॉर्म में, रो कॉलम के फॉर्म में, सपोर्ट करता है लार्ज कॉम्प्लेक्स रिलेटेड डेटा को, ठीक है। प्रोवाइड करेगा आपको सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी, जो आप रिकवरी कर पाते हो ना, जैसे कि गूगल फोटोज यूज करते हैं हम, उसमें हमारे जो फोटोज है हम हमारे इंटरनल स्टोरेज में स्टोर ना करके आप क्लाउड पे स्टोर करते हो, वहां से रिकवरी कर लेते हो, कभी गलती से आपके इंटरनल डिवाइस से गैलरी से डिलीट हो जाते हैं, तो राइट अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को। मतलब कि देखो गूगल फोटो को मैंने यहाँ पर भी खोला जीमेल के थ्रू, लैपटॉप पे खोल दिया, टैबलेट में भी ओपन कर लिया और मेरे फोन में भी, तो सब में सेम डेटा है,
सेम फोटोज है तो मल्टीपल यूजर्स उस पर वर्क कर पा रहे हैं और अथॉरिटी भी दे सकते हैं कि वो ऐड कर सके, डिलीट कर सके, राइट। सपोर्ट करता है क्या? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जैसे कि मैंने बताया, आपस में डेटा को कनेक्ट करना, टेबल्स को कनेक्ट करना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रिडंडेंसी को रिड्यूस करना, और कुछ भी चेंजेस अगर कोई कर रहा है तो उसको उसी वक्त रियल टाइम में अपडेट करना, ठीक है। कंस्टेंट और रूल्स को भी आप क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। तो ये थे आपके की फीचर्स किसके? डेटाबेस के। अब इसका एक छोटा सा अच्छा सा टेक्निकल डेफिनेशन देख लो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो सपोर्ट करता है स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेज करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ठीक है। स्टोर करता है डेटा को टेबुलर फॉर्म में, मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में, ठीक है। अलाउ करता है सारे के सारे कर्ड ऑपरेशन को। कर्ड मतलब क्रिएट करना डेटा को, टेबल को क्रिएट करना, इसमें डेटा इंसर्ट करना और अपडेट करना, डिलीट करना। दीज आर द कर्ड ऑपरेशन। जैसे कि सर्च आ जाता है, अपडेटिंग, एनालाइजिंग, सारे के सारे आप इजीली इसमें कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, राइट। और किसके थ्रू? क्वेरी लैंग्वेजेस के थ्रू, ठीक है। अब डीबीएमएस भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे MySQL होता है, MongoDB होता है, PostgreSQL होता है, Oracle है, राइट। MySQL बहुत ज्यादा फेमस है, हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, इसके थ्रू ही हम क्वेरी सॉल्व करेंगे डीबीएमएस की। और फाइल सिस्टम कभी भी सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल यूजर को एक्सेस कर पाए सेम डेटा को विथ प्रोटेक्शन और एट द सेम टाइम, फाइल डीबीएमएस ये सब कुछ आपको अलाउ करता है। तो फाइल सिस्टम अच्छा है एक शॉर्ट बिजनेस के लिए, राइट, खुद के इंडिविजुअली डेटा को हैंडल करने के लिए। लेकिन जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, बिजनेस को ग्रो करोगे, तो आपको जरूरत होगी डीबीएमएस की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।